तनाव न आने के मुख्यतः 4 कारण माने जाते हैं और कैसे इनको दूर करें, इस वीडियो के माध्यम से आपको सब बताऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। पहला जो कारण होता है वो होता है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके अंतर्गत हम बहुत लंबे समय से स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन में अगर रहते हैं तो ब्लड के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाते हैं। सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शरीर में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं आ जाती हैं। साथ ही साथ साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये भी देखा गया है कि जो सेक्स की इच्छा होती है हमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। सेक्स की तरफ को मन बिल्कुल करता ही नहीं है। ये लक्षण सिर्फ साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में ही देखने को मिलते हैं। इसको कैसे दूर करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ अपने पार्टनर से आप अच्छी ट्यूनिंग बैठाइए। पार्टनर के बीच और आपके बीच अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। आप कम से कम थोड़ा समय मेडिटेशंस के लिए निकालें। 30 से 40 मिनट तेज़ कदमों से पैदल चलें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। देखिए, आप जब फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, पैदल चलेंगे, कुछ मेडिटेशंस करेंगे, इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट कर जाएगा, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। कोशिश करें कुछ समय अपने दोस्तों में भी बिताएं, क्योंकि दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको जवान बनाए रखते हैं। उनसे हंसी मजाक करें, इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट कर जाएगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याओं से आप बच सकते हो। दूसरा कारण आता है न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये माना जाता है कि ये न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शंस बहुत ही मुश्किल से ठीक होता है, या हम कह सकते हैं कि अगर न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो ठीक नहीं होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है, जो ब्रेन से सेक्स के सिग्नल लिंग तक आने चाहिए वो रास्ते में ही किन्हीं कारणों की वजह से बाधित हो जाते हैं। मान लो हमारी पूरी स्पाइन में कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से जो ब्रेन से सिग्नल निकलते हैं वो नहीं जा पाते लिंग तक और तनाव नहीं आता। या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, यानी पैरालिसिस हो गया है, उसमें भी ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं वो लिंग तक नहीं आ पाते और इरेक्शन नहीं आता। या पार्किंसन जैसी बीमारियों में ये माना जाता है कि ब्रेन से सिग्नल लिंग तक नहीं पहुंच पाते और इस वजह से तनाव की कमी देखी जाती है। ये कारण ये माना जाता है कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस में चले जाते हैं और ये इस कंडीशंस में मरीज कभी भी इरेक्शन नहीं ला सकता। ये कभी भी इरेक्शन मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिकवरी बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। और तीसरा जो कारण होता है जो कि 80% लोगों में पाया जाता है वो होता है वेस्क्यूलोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यानी जो खून की बारीक नालियां होती हैं उनके अंदर रक्त का प्रवाह बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं आती हैं। कारण होता है बहुत अधिक स्मोकिंग, बहुत अधिक अल्कोहल, या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। इन कारणों की वजह से खून गाढ़ा पड़ जाता है, खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं और लिंग की जो बारीक बारीक कैपिलरीज हैं वहाँ पर बंद होने की वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और तनाव नहीं आता। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की वजह बनती है। इसको दूर करने का तरीका ये है कि एक तो अपनी डाइट में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करें। हम अगर किसी तरह का धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो प्लीज़ इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ को लेके जाती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर अधिक है तो इसको मेंटेन करें। शुगर आपकी बहुत अनकंट्रोल्ड है तो इसको प्लीज़ आप मेंटेन करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समस्या से आपको आसानी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और जोड़ लें, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की सबसे अच्छी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो, बस अपना कुछ टाइम मेडिटेशंस में या फिजिकल एक्टिविटी में या कुछ पैदल चलने में लगा दें। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को ठीक करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। चौथा जो कारण है वो ये है कि हम जितनी भी दवाइयाँ खाते हैं उनके शरीर पर कुछ ना कुछ नकारात्मक इफेक्ट जरूर होते हैं।
मान लो हम ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, शुगर की खाते हैं, या बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसकी खाते हैं, उन सारी दवाओं के कहीं ना कहीं बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं और इन इफेक्ट्स की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस कॉज हो जाता है। इसको आइट्रोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस कहा जाता है। तो कोशिश करें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं से बचा जाए। अपनी ज़िंदगी को हम एक नेचुरल, एक प्राकृतिक तरीके से एंजॉय करें। ऐसे कारणों से बचें जिनकी वजह से ये समस्या आती है। तो मैं समझता हूँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी चीज़ों को आसानी से मात दी जा सकती है। मैं अपने व्यूअर्स को एक दवा भी सजेस्ट करता हूँ, ड्राइवोन के नाम से। ये 9 दवाओं को मिलाकर हमने तैयार की है। 5-5 बूंदें आधा कप पानी में डाल के अगर 3 बार ले ली जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं, इच्छा में कमी या टाइमिंग में कमी जैसी चीज़ें इस दवा से पूरी हो जाती हैं। ये दवा आप हमसे मंगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और ये दवा को ऑर्डर करके हमसे मंगा सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं डॉक्टर आसिफ अली। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।